देव जी रे जिण दियो नाम तत्सा दीप्ति वंदन राम जी रे जिण में क्या भरम विकार तृतीय वंदन सब संत जाने अनंत कोटि जन सार जाकी पद रज परस तारे हमसे उतरी जावे पार शरणो सतगुरु प्यारे को रे मुके हर दे हरि नाम निज पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं रे सब वन कलम करा सात समुंदर शाही करूं रे सतगुरु गुण विज्ञान सत्स्वरूप आनंद पद नैन निज नाम सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी में सदगुरु सता को अंग था। सभी सत्संगी भाई बहन प्रेम से सुने, महाराज का अनमोल वचन है। सत्य गुरु सता न भरणी जाई सो माणे राने बानेगी माई सत्य गुरु सता शीर्ष में आवे अगम देश अंसा चले जावे। महाराज फरमाते हैं सद्गुरु सता का वर्णन मुंह से नहीं होता। जैसे सैकड़ों मन धान का ढेर लगा हुआ है तो दिखाने के लिए उसका नमूना ही बताते हैं। सद्गुरु जी की सता सत शब्द जब शिष्य में जागृत होती है तो हंस अगम देश यानी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर लेता है। महाराज के एरिया की सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाया कि सद्गुरु सत्ता का वर्णन मुंह से नहीं होवे। जो ये विधि ने धारण करी और जिस शिष्य के अंदर संत के अंदर सत्ता प्रकट होई वो अनुभव कर सके। जान गुंगो गुड़ खावे तो भी गुड़ को वो वर्णन नहीं कर सके कि मैंने कितनो आनंद आयो, बस वो अनुभव करे, कोई ने बता नहीं सके। के चुके चकोरे चंदर मुके जोवे शीतले अग्नि की सविदे होवे शशि के इमरते बसड़े शरीरा साचा गुरु चंद्रा मणिरा। चकोर पक्षी अग्नि का दाना प्राप्त करता हुआ चंद्रमा की तरफ देखता रहता है। चंद्रमा के शरीर में अमृत का निवास है। इसी तरह सच्चे सद्गुरु जी चंद्रामणि हीरे की तरह हैं। जैसे चंद्रामणि हीरा नकली हीरो को भी अपने समान सच्चा बना देता है, सद्गुरु जी भी शिष्य को गुणों में अपने समान बना लेते हैं। चकोर पक्षी की सूरत चंद्रमा में अतरी रहे कि वो अपनी सुरता चंद्रमा में रखे और अग्नि को चूर्ण कर जाए। इसी प्रकार महाराज कह रहा कि आपने भी अपनी सुरता सत्संग में इस तरह रखनी है। और सद्गुरु महाराज चंद्रामणि हीरे की तरह होते हैं, यानी जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार थारी मारी में जो जीव पड़े रहे बेने सद्गुरु महाराज सद्गुरु सुखराम जी महाराज को ज्ञान सुनावे और सद्गुरु सुखराम जी महाराज की तरह करते हुए यानी शुद्ध करते हुए के आप अमोल के ओरे बनावे दीप के राग दीप जग जावे यूं से कोई करनी काहीना आप समान करे पर
जैसे दीपक राग आने से दीपक जल जाता है, ऐसे ही कोई शिष्य करणीहीन है तो भी सद्गुरु जी अपने शिष्य को अपने समान बना देते हैं। दिन दिन जारी सफल कमाई, जा संगत सत्य गुरु की पाई, ओढ़े ओढ़े भुजंगे चंदन बन जावे, यूं शिष्य तन की तपत बुझावे। जिन्होंने सद्गुरु जी की शरण ली है वे धन्य है, धन्य है। सर्प अपनी विश्व ज्वाला को शांत करने के लिए उड़ उड़कर चंदन के वन की ओर जाते हैं और चंदन से लिपट जाते हैं। ऐसे ही शिष्य सद्गुरु जी की शरण लेकर अपनी जन्म मरण की ज्वाला शांत कर सकते हैं। जान सर्वत्रो जे रोए कि अंत में वो बहुत विचलित हो जाओ भी और भी के पंख आ जाओ एंड में, तो वो चंदन का वृक्ष के जहाँ लिपटे ताकि भी की ज्वाला शांत हो गए। यानी आपने सभी जीव के थारी मारी मोह माया एक ही ज्वाला लाग रही है। जब आप सबकी संगत में यानी केवल की सत्संग में बैठा तो आपके यहाँ ज्वाला शांत हो जाए। सद्गुरु जी महाराज की शरण जावा जगह ज्वाला शांत हो। अंगे ज्वाला व्यापे नहीं कोई, यो संगत सत्य गुरु की होई, जड़ी संजीवण जीव जीवाया, क्या करणी मुर्दा करे आया। शरीर में किसी तरह की ज्वाला नहीं रहती, ऐसी सद्गुरु जी की शरण है। संजीवनी जड़ी मरे हुए जीवों को जिंदा कर देती है। मरने वाला क्या करनी करके आया है वे नहीं देखती। अपना गुरु महाराज एक दृष्टांत कहता कि एक नगरी में एक आदमी रहे, वृद्ध आदमी रहे। वो हमेशा थारी मारी करते रहे, कोई दूसरे ने लड़ा दिया तो आपस में जान, तो एक दिन वो मर गयो। फिर बाद में मर गयो तो दिन लेट जा रहा तो मूसा ने पहले रोकियो भाई के मुंडो दिखाओ फेर आके, तो बट एक संजीवनी जड़ी उठती हुई आरती का मुंडा में चल गई, तो वो एकदम हालत जिंदा हो गयो। तो सब बाद में बड़े एक वृद्ध आदमी बेटियों का बात जड़ी आई केल जो एक मुंडा में पड़ गई और भी वो जिंदा हो गयो। तो सभी हाथ जोड़ प्रार्थना करवा लग गया कि हे संजीवनी माता ते इन जिंदो मत करोगे, वो तो नीट में गांव को काटो निकलियो तो कोई ने लड़ा दे तो रैन कर दे तो इन्हें जिंदो मत करो, बाकी कोई नहीं कर दियो। तो संजीवनी बोली के नहीं मुआनी देखो कि काय करनी कर रहे हो, मारो काम है इन्हें जिंदो कर दो, और अगर जिंदो नहीं करो तो मैं संजीवनी कौन के मारो बीड़ा ताजी गुण है तो मैं जिंदो करना ही है। तो संजीवनी विकी करनी नहीं देखी। यहाँ नहीं आपका गुरु महाराज की शरण में आवा, सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान की शरण में आवा तो गुरु महाराज आपने जरूर तारी, पर शरण में आवे तन मन धन से पूरो। अगर आप यहाँ नहीं आता रहे जाता रहे तो कोई मतलब नहीं है। अमरे करे अमीर से पावे, यो सत्य गुरु की सता कवावे, पारस का सुने पराक्रम भाई, लोहा पलटे कंचन होए जाई। केवल पद के ज्ञान का अखंड आनंद आना ही अमर करना वे आनंद पद में ले होना ही अमृत पीना है। यह सद्गुरु जी की सत्ता कहलाती है। पारस पत्थर का गुण है कि लोहे के लगते ही लोहे को सोना बना देता है। बोरो काटने लागे काई, ओ पराक्रम सत्य गुरु में होई, कले वृक्ष पूरे मन की आशा, यो सत्य गुरु है सुख की राशा। महाराज फरमाते हैं लोहा जो सोना बन जाता है फिर
उस लोहे से बने सोने के जंग नहीं लगता। ऐसे ही शिष्य जन्म मरण से रहित हो जाता है। यह सद्गुरु जी के गुण हैं। कल्प वृक्ष मन की आशाएं पूर्ण कर देता है। ऐसे ही सद्गुरु जी परम सुखों की प्राप्ति करा देते हैं। परम सुख कौन सा है? आनंद पद को, जड़े जन्म मरण नहीं है। यदि तो सद्गुरु सुखराम जी महाराज किया सालो नीरे हंसा अपना राम जना रे दे, सालो नीरे हंसा अपना राम जना रे दे, वहाँ पद को बंचे सदा रे, वहाँ पद को बंचे सदा रे, शिव सनकादिक से चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे दे, चालो नीरे हंसा अपने राम जना रे दे। परम पद की प्राप्ति करनी है तो सांस उसास के द्वारा सिमरन करना पड़ी, और सिमरन द्वारा यदि आपने जन्म मरण को चक्कर छूटी और भी पद की प्राप्ति होगी। चिंतावण चिंता फल पावे, यूं सतगुरु निज नाम बतावे, जूरा काल जम डेरे भागे, जे निज नाम से समय जागे। मन में चिंतन करने से फलों की प्राप्ति चिंतामणि से होती है। ऐसे ही सद्गुरु जी निज नाम बताते हैं, जिससे बुढ़ापा काल यमराज का डर नहीं रहता। शिष्य जब जन्म मरण से रहित हो जाता है तब उसे अगले जन्म व्याधि बुढ़ापे एवं मृत्यु का भय सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। सत्य गुरु सता कही नहीं जावे, नगे बांगी हीरा निप जावे, ओ इचरज मानो मत कोई, कीट पलट भवरा में होई। सद्गुरु सता कहने में नहीं आती है, यह अवर्णनीय है। नग पक्षी से हीरा पैदा होता है, इससे कोई आश्चर्य मत मानो कि कीड़ा पलटकर भंवरा कैसे हो जाता है। हमारे बिवाड़ से चले आवे, पांचों ज्ञान दे बसु पावे, यूं सदा सतगुरु की भाई, जागे शब्द से सके माई। अमर विवान यानी सत शब्द शिष्य में प्रकट हो जाता है, यही पांचवा ज्ञान है। ऐसे सद्गुरु जी की सता है, इस सता से ही शिष्य के तन में सत शब्द की जागृति होती है। सबसे पहले कंठ कवल में सत शब्द की जागृति हो, और ज्ञान 12 कवल छेदन कर और फिर हंसों में लोक में जाए। चाहे उमावे हुए रंग के राजा, फिरे दुआई कहे महाराजा, सतगुरु सता से सयू लेवे, साधे साधे करे सब जग सेवे। हुमायूं पक्षी की छाया में रंग भी राजा हो जाता है, तो उसी शरीर से राजा हो जाता है। हुमायूं पक्षी की छाया अगर की प्राणी पर पड़े तो वो भी देयू राजा बन जाते। गुण है हुमायूं पक्षी, उसकी दुआएं फिरने लग जाती हैं, सब उसे महाराज कहने लग जाते हैं। इस तरह शिष्य सद्गुरु जी की सदा धारण करता है तो सब जगत में उसको संत मानकर उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। आपके पास सद्गुरु सुखराम जी महाराज की शरण धारण कर रखा तो वह अकेले को चाहे तो भी कही के सत्संगी है, संत है सत्संग हो रही है, चाहे कतरो कर्मी जीव है अटार बैठ जाए तो सत्संगी कहलाए। अब महाराज को पूर्ण
सत्य गुरु सता जीव यूं जागे, चमक पतरे लोहा उड़े लागे। आ सुने सता गुरा के माई, जड़े पसे वाजे तने हो जाई। चमक पत्थर के लोहा रगड़ने से आग प्रगटती है, ऐसे ही सद्गुरु जी की सत्ता से जीव जागते हैं। ऐसी सत्ता सद्गुरु जी में है। पशु की तरह मूर्ख जीव को भी केवल पद का ज्ञान प्राप्त होता है, तो वे बुद्धिमान वे चेतन हो जाता है। सत्य गुरु सता सेज शीस झेले, अरदे उरद बीच रामत खेले। सांस यूं सांस रटे नित साई, निर्मल नैन खुले घट माई। सद्गुरु की सत्ता शिष्य सेज में धारण कर लेता है, सांस सांस में भजन करता है। सांस सांस में हमेशा भजन करने से निर्मल नेत्र यानी सत्य रूपी नेत्र घट में खुल जाते हैं। ओगा सोरे बोया उजियारा, परम करम में क्या अंधियारा। बोलो तिमरन वापे कोई, जिग मिग जो थे उदे घटे होई। सद्गुरु जी के ज्ञान का हृदय में प्रकाश होता है, जब भर कर्म रूपी अंधेरा मिट जाता है, फिर अज्ञान रूपी अंधकार नहीं व्यापता है। सत्य की ज्ञान रूपी ज्योति का घट में प्रकाश होने से उदय जगमगाने लगता है। सतगुरु सता सतगुरु सता मोह पे कयन जाय, जो मुझ भरती आय के सोई कयो सुनाई। राम जी राम, राम जी राम। अनंत सम्राट सद्गुरु